हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जीआई टैग। इसका नाम क्या है? जीआई टैग। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ध्यान रखना, करंट का कोई सा भी एग्जाम आप देने जाना, आपसे सवाल पूछे जाएंगे। कोई पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है, एसएससी, बैंक, रेलवे, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सारे स्टेट एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम हो, आप यहाँ से सवाल मिलेगा। तो आइए सेशन को चालू करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आइए बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, धीरे धीरे चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। 2024 के जीआई टैग आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, यह भी ध्यान रखना। 2024 के जीआई टैग आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पहला पढ़ते हैं। पहला आता है हमारे पास अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट, इसको जीआई टैग कब मिला? इसको आप ध्यान रखना, 2024 में। ठीक है, और यह किससे संबंधित है? यह गुजरात से संबंधित है। ठीक है, तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अजरक प्रिंट को सन 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो आप बताएंगे यह गुजरात से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह गुजरात से संबंधित है। ठीक है, तो पहला अपन याद रखेंगे अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट यह किससे संबंधित है? इसको जीआई टैग मिला है 2024 में, और यह गुजरात राज्य से संबंधित है। ठीक है, अगला आता है हमारे पास सांझी क्राफ्ट। इसको जीआई टैग मिला है 2024 में। इसको जीआई टैग कब मिला है? 2024 में। ठीक है, इसको जीआई टैग मिला है 2024 में, और यह मथुरा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो अभी तक अपन ने दो पढ़े। अजरक प्रिंट गुजरात से संबंधित है, सांझी क्राफ्ट यह मथुरा से संबंधित है। अब आता है हमारे पास तीसरा जनजातीय पोशाक, जिसका नाम क्या है? रिगनाई पचरा। क्या नाम है? जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा, जिसको जीआई टैग कब मिला है? सन 2024 में। और यह किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यह त्रिपुरा से संबंधित है। यह त्रिपुरा से संबंधित है। तो दोबारा एक बार रिवीजन के तौर पे अपन पढ़ते हैं। आइए दोबारा अपन रिवीजन के तौर पे पढ़ेंगे। पहला अपन ने पढ़ा अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट को जीआई टैग सन 2024 में मिला, और यह गुजरात राज्य से संबंधित है। सांझी क्राफ्ट 2024 में जीआई टैग मिला, यह मथुरा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और जनजातीय पोशाक, जिसका नाम क्या है? रिगनाई पचरा। क्या नाम है? रिगनाई पचरा। और यह किस स्टेट से संबंधित है जिसको जीआई टैग मिला है? यह त्रिपुरा से संबंधित है। किससे संबंधित है? त्रिपुरा से संबंधित है। तीनों चीजें याद, दोबारा रिवाइज लास्ट बार रिवीजन करेंगे। अजरक प्रिंट गुजरात, सांझी क्राफ्ट मथुरा उत्तर प्रदेश, जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा। जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा किससे संबंधित है? त्रिपुरा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, आइए। बांसुरी को जीआई टैग मिला है सन 2024 में, यह किससे संबंधित है? पीलीभीत से। किससे संबंधित? पीलीभीत से। गोंड पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला है, यह मध्य प्रदेश से। तो अभी तक अपन ने तो क्या क्या पढ़ा? बांसुरी पीलीभीत से संबंधित है, गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश से संबंधित है। तिरंगा बर्फी को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह वाराणसी उत्तर प्रदेश। कहाँ से? वाराणसी उत्तर प्रदेश। ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश। गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश, गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश। और पीलीभीत बांसुरी 2024 पीलीभीत। ठीक है, तीनों यहाँ से क्लियर हो चुके हैं। तीनों यहाँ से क्लियर हो चुके हैं। आइए अगला आता है हमारे पास माजुली। देखो माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? माजुली द्वीप अपन सभी जानते हैं यह आसाम में स्थित है। कहाँ स्थित है? यह आसाम में स्थित है। तो आपको देखो याद करने का आसान ट्रिक, आपने क्या पढ़ा? माजुली। तो आपके माजुली क्या थे? आपके दिमाग में क्या आया? आसाम। लेकिन हम पूरा पढ़ेंगे कि जीआई टैग किसको मिला है। तो लिखिए माजुली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग। माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को सन 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया है, और यह किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यह अपन बताएंगे यह आसाम से संबंधित है। किससे संबंधित है? आसाम से संबंधित है। आदिवासी पोशाक, जिसका नाम क्या है? रीसा। आदिवासी पोशाक रीसा, जिसको सन 2024 में जीआई टैग मिला है, यह त्रिपुरा से संबंधित है। यह त्रिपुरा से संबंधित है। आते हैं, अब बात करेंगे अपन सिल्वर फिलिग्री, जिसको हिंदी में बोला जाता है चांदी तारकशी। जिनको हिंदी में क्या बोला जाता है? चांदी तारकशी। इसको जीआई टैग मिला है, और यह किस राज्य से संबंधित है? यह ओडिशा से संबंधित है। किससे संबंधित है? ओडिशा से यह संबंधित है। तो देखो अभी तक अपन ने तीन क्या क्या पढ़े? माजुली मुखौटे पांडुलिपि पेंटिंग,
यह किससे संबंधित है? अपन ने इसको कहाँ से याद करा? माजुली द्वीप आसाम से। कहाँ से याद रखा? माजुली द्वीप आसाम से। फिर अपन ने पढ़ा आदिवासी पोशाक रीसा। आदिवासी पोशाक रीसा यह त्रिपुरा से संबंधित है। और सिल्वर फिलिग्री चांदी तारकशी यह ओडिशा से संबंधित है। यह ओडिशा से संबंधित है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है हर एग्जाम की दृष्टि से। बिल्कुल धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पर इसको पढ़ रहे हैं, पढ़ना है आराम से। इसको आप याद रखें, जिससे आप ये वर्ड पढ़े इसको एक दो बार, जिससे आपके जो शब्द है ना जिनको जीआई टैग मिला है आपके दिमाग में सेट होंगे और आप एग्जाम में जाओगे तो आपको यह नहीं लगेगा कि यह सवाल कहाँ से आ गए। यह वही सवाल है जिनको देख के बच्चे क्या बोलते हैं कि यह सवाल तो कहाँ से आ गए, हमने तो इनको पढ़ा ही नहीं था। तो आपको पढ़ना है, यहाँ पे सब कुछ पढ़ा दिया जाता है, विश्वास रखिए आप। आगे बढ़ते हैं, आइए। ढेकनाल मांझी। ढेकनाल मांझी क्या है? एक मिठाई है जिसको सन 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया है और यह ओडिशा से संबंधित है। किससे संबंधित है? ओडिशा से यह संबंधित है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अपन आगे। मोनपा हैंडमेड कागज। मोनपा हैंडमेड कागज या वांचो शिल्प। इस वांचो शिल्प, ये जो अगला शब्द आया ना वांचो शिल्प, इसको आप 4 बार अपनी कॉपी में लिख लेना जब भी पढ़े। वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है और मोनपा हैंडमेड कागज, और यह किससे संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से यह संबंधित है। ढेकनाल मांझी ओडिशा से यह संबंधित है। अब बात करेंगे अपन आदि अपोंग। आदि अपोंग गैलो वस्त्र मोरुआ अपो, यह किससे? अरुणाचल प्रदेश से। तो अरुणाचल प्रदेश के चारों चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है। ठीक है, आइए दोबारा रिवीजन के तौर पे दोबारा पढ़ते हैं अपन धीरे धीरे। ढेकनाल मांझी क्या है? एक मिठाई है जिसको किस राज्य से संबंधित है, इसको जीआई टैग मिला है, यह ओडिशा से संबंधित है। मोनपा हैंडमेड कागज वांचो शिल्प यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और आदि अपोंग गैलो वस्त्र और मरुआ अपो यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। फिर आता है हमारे पास न्यासी वस्त्र। क्या आता है? न्यासी वस्त्र और अंगन्यात मिलेट, यह अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश के आपको हर चीज को बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, आइए। कच्ची खरेक, खजूर की एक प्रजाति है कच्ची खरेक, इसको 2024 में जीआई टैग मिला है और यह गुजरात से संबंधित है। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू किस जगह के? हनुमानगढ़ी के। कहाँ के और किस राज्य के लिए जीआई टैग मिला है? उत्तर प्रदेश के लिए। बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी, बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी और उत्तर प्रदेश। तीनों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। क्या क्या पढ़ा अपन ने? नीसी वस्त्र, अंगन्यात मिलेट अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कच्ची खरेक खजूर 2024 गुजरात से संबंधित है। और आगे पढ़ते हैं, बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी जिसको सन 2024 में जीआई टैग मिला है और यह किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। रेड आंट चटनी जिसको सन 2024 में जीआई टैग मिला है, यह ओडिशा से संबंधित है। किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ओडिशा से संबंधित है। लांजिए सावरा पेंटिंग खुजरीगढ़ ओडिशा से संबंधित है। ठीक है, सिमलीपाल काई चटनी, सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है? ओडिशा में स्थित है। तो यह तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यह ओडिशा से संबंधित है। अब बात करेंगे अपन ढेंकनाल मांझी, यह मिठाई ओडिशा से, यह पहले भी आपको पढ़ा दिया गया है ऊपर अभी। और लास्ट आता है हमारे पास गार्द साड़ी और कलो नुनिया चावल। कलो नुनिया चावल, यह जितने भी चावल के आते हैं इनको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके रखें। तो यह दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और भारतीय राज्य किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल से संबंधित है, वेस्ट बंगाल से यह संबंधित है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीआई टैग का यह टॉपिक था सन 2024 में। यह थे सितंबर माह तक, अगस्त सितंबर माह तक जितने भी जीआई टैग मिले हैं उनका आपके सामने एक छोटी सी समरी थी। इनको याद करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। ऐसे ही धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें, चैनल को प्यार देते रहें, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक आप करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और इसको आप अधिक से अधिक शेयर कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ऐसे प्यार देते रहिए। कल मिलते हैं वेरी वेरी एग्जाम के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।